तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख तुझको दिल को मेरा चैन आता है। नमस्कार, देखिए पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का एपी में। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए। और क्लास 10th और 12th 11th का मैथ का आपको क्लास यहाँ पे पूरा मिलेगा। तो अभी एपी डाल रहे हैं क्लास 10th का, तो पार्ट 1 वीडियो डाले हैं, देख लीजिए। और ये आज पार्ट 2 का वीडियो डाल रहे हैं। कहता यदि एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कहता एपी में 50 पद है, टोटल कितना पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12, a + 2d बराबर क्या हो गया 12। समीकरण क्या हो जाएगा 1। उसके बाद कहता है जिसका अंतिम पद 106 है, अंतिम पद मेरा कितना है 50 पद है, इसको लिखेंगे a + 49d बराबर क्या हो जाएगा 106। समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इक्वेशन में चिन्ह को बदलेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, ये ए क्या हो गया कट गया। 49d में 2d घटाएंगे तो -47d हो जाएगा बराबर 106 में 12 घटा देंगे। 106 में 12 घटाएंगे, 6 में 2 गया 4, 10 में 1 गया 9, तो -94, माइनस माइनस कट गया, d = 94/47 कटा दो, 2 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया 47 × 2, 7 14 4 से ले 4 8 1 9, यानी 2 बार में कट गया। d = क्या हो गया 2, क्या हो गया d = 2। अब क्या करेंगे, ये d का मान निकल गया, तो अब a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में a का d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर लिख दिए। समीकरण 1 है a + 2d बराबर 12, a हमारा क्या a + 2d = कितना है मेरा 2 बराबर 12, a बराबर 12, 2 दूनी 4 प्लस में है, उधर जा क्या होगा माइनस में, a बराबर 8। a और d मालूम हो गया। अब कहता इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, a + 28d ज्ञात करेंगे। a + 29वां पद a 29 ज्ञात करने के लिए a + 28d ज्ञात करेंगे। कितना ज्ञात करेंगे, a बराबर मेरा कितना निकाले हैं 8 + 28 × d = कितना निकाले हैं 2, 8 + 28 दूना 56, 8 6 14 4 5 1 6 64 हो जाएगा। यानी कि 29वां पद मेरा क्या हो जाएगा 64 ज्ञात हो जाएगा। देखो कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी पता करना है कि कौन सा पद क्या रहा मेरा शून्य। लेकिन तीसरा पद और 9वां पद दिया, तीसरा दिया है 4, तो तीसरे को लिखेंगे a + 2d लिखते हैं। तीसरे पद को क्या लिखते हैं a + 2d बराबर क्या हो जाएगा 4, 8। उसके बाद 9वां पद -8 है तो a प्लस क्या लिखेंगे 8, 1 कम होता है तो 9वां कहाँ है तो 1 घटाएंगे तो 8d हो जाएगा -8। अब क्या करेंगे बाबू, चिन्ह को बदलेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अपोजिट चिन्ह हमेशा बदलते हैं, चिन्ह को बदलते समय क्या करते हैं अपोजिट चिन्ह। तो ये कट गया, -8 में +2 जाएगा तो -6d हो जाएगा। 8 प्लस में है, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो 8 प्लस में 4 प्लस में तो 8 4 12, d = क्या हो जाएगा 12/-6, कटा देंगे 6 दूना 12, तो d = हो जाएगा -2।
अब क्या -2 डी निकल गया। तो जब डी निकल जाता है तो यह डी का मान अगर 1 में रखते हैं तो 1 का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर a + 2d = 4। तो a + 2 d = कितना निकाले हैं -2 = 4। a बराबर दूधनी 4 माइनस में हो गया, उधर जा क्या होगा +4 + 4 8 = 8। अब कहता है कौन सा पद शून्य होगा। क्या कहता है कौन सा पद शून्य होगा। इसके लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले a और d मालूम हो गया, n नहीं मालूम है, लेकिन a n बराबर क्या हो जाएगा, a n बराबर हमको हो गया 0। तो फार्मूला लगाएंगे a n बराबर a + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d a n बराबर 0 बराबर a कितना निकाले हैं बाबू 8 + n - 1। n तो नहीं मालूम है, लेकिन d हम कितना निकाले हैं -2। ये प्लस में 8 है, इधर क्या होगा माइनस में 8 होगा, -8 बराबर। तो n - 1 2 माइनस गुना में था, इधर क्या हो गया -2 भगम हो गया, तो माइनस माइनस कट गया, 2 चौके 8, n - 1 बराबर 4 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 + 1, n बराबर क्या हो जाएगा 5। इसलिए ये हो गया। बराबर के दोनों बगल जब काम हो तो उसमें क्या करते हैं एरो का चिन्ह देते हैं। ठीक है, इस तरह से करें। आया समझ में। यहाँ पे भी दे देंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं सवाल को। अगर किसी चैप्टर को और वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इतना मेहनत करो ना, जिस तरह से बारिश जब पड़ता है ना तो सभी चिड़िया क्या करता अपना धीरे धीरे घोंसला पकड़ लेता, लेकिन बाज एक जो है वह कहता है उन बादलों से कि जितना गरजना है, जितना बरसना है बरसो, मैं तो आसमान चिरता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा, जितना बरसना है तुमको बरसेगा। उसी तरह अपनी दृढ़ संकल्प और हौसला रखो अपने पास, सब बेहतर होगा। चलिए देखिए, इस सवाल है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। कहता है 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है। 17वां पद जो है उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। कितना अधिक है 7 अधिक है बेटा। तो सबसे पहले ये समझो, माना कि प्रथम पद क्या है 1 है, ए है। माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। कहता है 17वां पद, तो ये 17 हो जाएगा से 10वें पद से 7 अधिक है, तो -8 बराबर 7 अधिक है। 17वां पद से 10वां पद क्या है 7 अधिक। अधिक मतलब क्या होता है जोड़ में। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं a + 16d लिख सकते हैं, माइनस इसको a + 9d लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। a + 16d, अब ये माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, बाहर में ये प्लस माइनस -9d बराबर क्या हो जाएगा 7। यह a और यह a क्या हो जाएगा घट जाएगा, घटेगा। अब देखो 16 में 9 गया, कितना बचेगा 7d बचेगा, 7d हो गया बराबर 7। d = क्या हो जाएगा 7/7, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा d = 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है d का मान क्या सार्वंतर कितना हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरो का चिन्ह दे देंगे। हमेशा बराबर के दोनों बगल काम हो तो याद रहे कि एरो का चिन्ह देना है। क्या चीज़ का एरो का चिन्ह देना है। कहता है 11 नंबर सवाल है, एपी में 3, 15, 27, 39 का डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कहता है 54वें पद से कितना कहता है 132। पहले 54वां पद ज्ञात करना होगा,
उस जितना आएगा 54वां पद उसमें 132 जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद फिर उसका n की मान ज्ञात करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात होगा। तो शुरू में जोड़ आता है बाबू, वह क्या हो जाता है, प्रथम पद यानी ए कितना हो गया 3, डी ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद घटा क्या करते हैं 15, 15 माइनस क्या हो जाएगा 3, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। दूसरा पद ज्ञात हो गया। एन बराबर कितना दिया है 54, तो ए एन ज्ञात करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है डी। ये सूत्र है, फॉर्मूला। ए एन बराबर ए कितना मेरे पास 3 प्लस एन बराबर मेरे पास कितना है 54 माइनस 1, डी इक्वल टू कितना है मेरे पास 12। 3 प्लस 54 में गया 53 गुना 12। ए एन बराबर हो जाएगा 3 प्लस गुना करो 12 तिया 36 के 6 अंश डल 3, 12 पंचे 60, 3 63। अब दोनों को जोड़ देंगे। ए एन बराबर हो जाएगा 6 3 9 36, 339 हो जाएगा। कितना हो गया, ये 54वां पद ज्ञात हुआ। कि कौन सा पद ज्ञात हुआ 54वां पद ज्ञात। अब इससे कहता है 132 अधिक है, कहता है 132 कितना है, जितना ये निकाले ए एन, इससे कहता है जो है 132 क्या है अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे 132 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 132 अब जोड़ देंगे। ए एन बराबर 639 प्लस 132। ए एन बराबर 9 2 11 के कौशल 1 3 1 4 4 3 7 6 1 771 अब ए एन हो गया। अब इसमें कहता है एन का मान ये लेंगे और ए और डी यही रह जाएगा, और इसका क्या करेंगे पदों की संख्या यानी एन का मान ज्ञात करेंगे। तो अब फिर लगाएंगे सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अब कितना हो गया 771 हो गया। तो 771 बराबर ए कितना हो गया 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना मेरे पास है 12 है 12। 3 प्लस में इधर क्या होगा -7 7 1 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 12। 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 6 7, 12 गुना में इधर क्या हो गया 12, एन माइनस क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। बरछा का 72, यहाँ बचा 4, बरचों का 48, एन माइनस 1 बराबर हो गया 64। एन बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस क्या हो जाएगा 1, एन बराबर क्या हो जाएगा 65वां पद जो होगा वह 54वें पद से 132 अधिक निकालेंगे। क्या हो जाएगा कितना पद 65वां पद हो जाएगा। इस तरह से सबसे पहले ए और डी निकाल लिए, ये कर लिए, इसमें 132 जोड़ कर फिर एन संख्या निकालेंगे। बराबर के दोनों बगल काम करेंगे तो क्या देंगे एरो का चिन्ह देंगे। बेटा हमेशा याद रखना इन चीज़ों पर ध्यान देने की, छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होता है। देखो कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि डी कहता है समान है, सार्व अंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि 100 पदों का अंतर जो है वह कितना है 100 है। तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा, यानी कि 1000 पदों का क्या कहता है अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले दो गो है, दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी क्या हो गया, पहला हो गया A1 A2 A3 ये हो जाएगा, और दूसरा होगा B1 B2। इस तरह से AP में हो जाएगा n पदों। तो सबसे पहले माना कि क्या करेंगे एक पदों का देखो दो समांतर श्रेणी है, तो माना कि
एपी का प्रथम पद क्रमशः ए और बी है। कहता है 100वें पदों का अंतर क्या कहता है, तो T100 माइनस T100 इसका अंतर क्या है 100 दिया, यानी कि दो समांतर श्रेणी का अंतर कितना दिया है 100वां पद 100 है। तो यानी कि इसको लिखेंगे पहला का प्रथम पद ए है और दूसरा का बी है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 99 डी। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर दोनों का समान है, सार्व अंतर क्या जगह डी है, माइनस ए प्लस ये भी हो जाएगा 99, ये बी हो गया, ये प्रथम पद क्या हो जाएगा बी 99 डी बराबर 100 हो गया। ए प्लस 99 डी माइनस बी, बाहर माइनस से अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 99 डी बराबर 100, ये दोनों कट गया, ए माइनस बी बराबर क्या जाएगा 100, समीकरण 1 हो गया। अब कहता है 1000वें पदों का अंतर, इसी तरह करेंगे तो T1000 माइनस T1000 बराबर अंतर, तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 999 डी, क्या लिखेंगे 999 डी माइनस, इसको भी ए एक जगह पर क्या लिखेंगे, दूसरा क्या है बी, बी प्लस 999 डी, ए प्लस 999 डी माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ये दोनों कट गया तो क्या बचेगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हम कितना निकाले हैं 100, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 100, यानी 1000 का अंतर दोनों का क्या हो जाएगा 100 ही रहेगा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, 3 अंक कहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले ये समझो 3 अंक 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होती है, जो 7 से विभाज्य हो, क्या 100 में 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, वहीं से चेक करना है। तो क्या 101 में लगेगा, तो यहाँ चेक करेंगे 7 एक 7, यहाँ बचा 3, 1 नहीं खाएगा, 5 देते हैं, 7 5 35 खाया, तो यानी कि 105 पहला पद क्या आ जाएगा 105, उसके बाद क्या आ जाएगा 112 हो जाएगा, 7 जोड़ते जाएंगे तो 112, 7 5 12, तो 7 4 2 7 6 का 42, तो यानी कि 100 क्या होगा 12। इस तरह से लास्ट पद क्या कहता है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो लास्ट में क्या होता है 999, क्या 7 से भाग लगेगा, 7 एक 7, 2 या फिर 9 करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एक 7 का 28, 1 9, 7 दूनी 14 नहीं खाया। सात का 7, 2 9, 7 चौका 28, 1 यहाँ 4, 7 दूनी 14, यानी कि 994, क्या आ जाएगा 994, यानी ए बराबर क्या होगा इस तरह से 105, डी हो गया दोनों में सबका समान है 7 से विभाजित करता है, डी 7 हो गया, ए एन बराबर हो गया 994 यानी 994 हो गया। कई ऐसा कोई भी अगर दे सवाल का 3 अंकों की कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य कहता है, तो पहले देख लेंगे पहला कौन सा वर्ड है 3 अंक वाला जो, तो ये 105 हो गया, दूसरा 100 इस तरह बढ़ते जाएगा, 994 लास्ट में हो गया, तो ये अंतिम पद हो गया। अब n का मान ज्ञात करें, n बराबर वाट, इस तरह से सवाल बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर अब तो इजी हो गया n-1 इंटू, इस तरह से कई सवाल हम बता चुके हैं। तो ये ए एन यहाँ बैठेगा 994
ए बराबर क्या हो गया 105 प्लस n-1 और डी मेरा कितना हो गया 7 हो गया। 9 9 4 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू डी। डी कितना था 7, ये प्लस में 105 था, जरा क्या हो गया माइनस में, तो घटा दो, 14 में पहुँच गया 9, यहाँ बचा 8, 9 में 1 गया 8, 7 गुना में था, इधर क्या गया भागा में n-1 बराबर के दोनों बगल काम हो तो एरो का चिन्ह देंगे कटा दो, 7 का 7, 7 दूनी 14, 4 7 49, n-1 बराबर हो गया 127, माइनस में है 1 क्या आ जाएगा n बराबर प्लस में हो जाएगा 1 जाके 127 प्लस 1 n बराबर क्या आ जाएगा 128। एरो का चिन्ह देंगे, बाद में क्या देंगे इसलिए का चिन्ह देंगे। किसका चिन्ह देंगे इसलिए का चिन्ह देंगे। इस तरह का कोई 3 से विभाज्य हो 2 से विभाज्य हो उस तरह के विभाज्य का सवाल इसी तरह से बनेगा। देखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 10 और 250 के बीच के कितने गुणज है। तो सबसे पहले चरका 4 से 10 में क्या भाग लगेगा नहीं, 11 में नहीं 12 में, लेकिन 4 तिया 12, तो पहला पद क्या आ जाएगा 12 के बाद 16, 4 5 20, 4 6 24, तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ खाएगा लास्ट में, क्या 50 खाएगा 250, देख चेक करेंगे इस तरह से, 4 से 4 6 24, 1 नहीं खाएगा तो 8 खाएगा, तो मान ला जाए 248, तो 4 6 24 खाया 8, 4 दूनी 8, यहाँ लास्ट पद क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 248, तो यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10 और 250 के बीच 4 का गुणज का था, इसीलिए चरका 4 से जो भाग लगेगा शुरू में 10 तो नहीं लगता, 11 भी नहीं लगता, तो 12 होता, 12 बाद 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट 16 होता है, 4 12 16 20 24 इस तरह से 248। ए बराबर क्या हो गया 12, डी बराबर क्या हो गया 16 घटा 12, तो डी बराबर 4, एन बराबर हो गया 248। जिस तरह अभी सवाल बताए 13 नंबर उसी तरह से बनेगा। फिर एन का मान ज्ञात करना है, क्या करना है एन बराबर वाट, तो एन का फॉर्मूला लगाए, एन बराबर सूत्र लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा डी, एन बराबर क्या आ गया 248 बराबर ए क्या हो गया 12 प्लस n-1 इंटू क्या हो गया डी, डी इक्वल टू दिया निकाले हैं हम 4, प्लस में इधर क्या हो गया 248 माइनस 12 बराबर n-1, 8 में 2 गया 6, 4 में गया 3, 4 गुना में इधर क्या गया भागा में n-1, कटा दो, 4 5 20, 4 9 36, n-1 बराबर 59 हो गया, n बराबर क्या आ जाएगा 59 प्लस 1, n बराबर क्या आ जाएगा 60, 60वां पद होगा, 60 गो संख्या होगा इनके बीच में, कितना होगा 60 संख्या होगा, जो 4 से 10 और 250 के बीच 60 गो होगा, जो चरका 4 से क्या होगा विभाज्य होगा। आया समझ में। देखो सवाल है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पदों के बराबर होगा। पहला दिया है इतना समांतर श्रेणी, दूसरा उतना दिया है, तो फॉर्मूला तो जान दोनों बगल एक ही रहता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, इस पर बैठा जाए। पहला ए क्या हो गया 63 प्लस n नहीं मालूम है, डी दूसरा का 65 में 63 गया, क्या तब बचेगा 2, ए दूसरा कितना है 3 प्लस n इसका भी नहीं मालूम, और डी कितना इसका हो जाएगा 10 में 3 गया 7 हो जाएगा,
तो 63 प्लस 2n हो जाएगा, गुना कर देंगे, 2 का 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या करेंगे, 63 में 2 गया, क्या बचेगा, 61 प्लस 2n बराबर 3 में 7 गया, -4 7n माइनस 4 बच गया। अब जात वाला के साथ लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 7n को इधर ले आते हैं, 61 को उधर लेके चल जाते हैं, तो 2n माइनस 7n बराबर -4, माइनस प्लस 61 है, उधर क्या हो गया, -61। जात वाला के साथ रख दिया, ये हो गया -5n बराबर 61 4 65, माइनस क्या हो गया 65, माइनस माइनस कट गया, n बराबर क्या हो जाएगा 65/5, 13 50 65, n बराबर हो जाएगा 13वां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13वां पद। ये जो है दोनों पे 13वां पद क्या होगा, आकर समान हो जाएगा। यही कहता था n किस मान के लिए दोनों समांतर से नहीं एक दूसरे से क्या हो जाएगा बराबर, यानी 13वां पद में जाके दोनों का बराबर है। ये दोनों का सूत्र लिख दिया, दोनों गल बैठा के n कैलकुलेट करके n का मान निकाल लिया। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से क्या है, 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। सबसे पहले दिया है तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद को क्या लिखते हैं बेटा, a प्लस तीसरा पद है 2d बराबर क्या आ जाएगा 16, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब कहता है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। इसके लिए क्या करेंगे, 7वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d माइनस, एक बार ऐसे भी लिख सकता है a प्लस 4d बराबर 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते थे a प्लस 4d प्लस 12 दे सकते थे, लेकिन कहता है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो अब देखो a प्लस 6d माइनस बाहर था, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 4d बराबर 12, a क्या हो जाएगा कट जाएगा, 6d में 4d गया 2d बराबर 12, d इक्वल टू 12 में 2 से भगा देंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब d क्या का AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। d ज्ञात हो गया, a ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में मान रख देंगे, d का मान निकल गया, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर 16, a कितना है मेरे पास नहीं मालूम, a ज्ञात करना है, तो d मालूम है, d कितना है 6 बराबर 16, 6 दूना 12 है, उधर जाकर a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4, a और d मालूम हो गया। अब ज्ञात करना चाहता है AP ज्ञात कीजिए, a हो गया, इसी तरह AP ज्ञात करने क्या जगह, a हो गया, a1 हो गया 4, a2 ज्ञात करेंगे तो a प्लस क्या आ जाएगा, d ज्ञात करना होगा, a मेरे पास क्या है 4 प्लस d कितना है मेरे पास 6, 6 4 10, a3 ज्ञात करना है तो a प्लस क्या आ जाएगा 2d, a मेरे पास कितना है 4 प्लस 2, d इक्वल टू कितना है मेरे पास 6, तो 6 दूना 12 4 16, तो यानी कि ये गया पहला पद 4, दूसरा 10, तीसरा 16, 4 10 16 डॉट डॉट, इस तरह से AP ज्ञात हो जाता है। यानी कि आज 16वां सवाल हो गया। अब 17वां सवाल की ओर चलते हैं। देखो इस सवाल को कहता है AP 3, 8 12 8 13 डॉट डॉट 253 के अंतिम से 20वां पद कहता है।
यानी पीछे से 20वां पद ज्ञात करने के लिए। पहले शुरू से करते थे, लेकिन इस बार जो उल्टा कर दिया है अंतिम से ज्ञात करने के लिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम में क्या है 253, ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा 253। डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा 253, क्या कि अंतिम से कहता है अंतिम पद से 20वां पद, एन बराबर 20। डी बराबर क्या आ जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो 8 घटा क्या आ जाएगा 13। डी बराबर क्या आ जाएगा माइनस 8 5 13 होता है ना। तो ए एन बराबर ज्ञात करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर कितना है मेरे पास, ए बराबर 253 प्लस एन बराबर कितना है मेरे पास 20 माइनस 1, और डी कितना निकाला -5। बैठाएंगे 253 प्लस 20 में गया 19 गुना 5, तो 253 प्लस 19 50 95 प्लस माइनस -95, 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 4, इधर 14 में 9 गया 5, 158 आया समझ में। अंतिम पद से कहा था, इसीलिए ए बराबर 253 लिए, एन बराबर 20वां, जहाँ वहाँ लिखा रहता है एन हो जाता है, डी तो दूसरा पद पहला दूसरा पद ये हुआ, पहला पद घटा दिए, उसके बाद फॉर्मूला पे बैठा दिए, बन गया। अब है 3 सवाल है, अब हौला सब सवाल है 3 गो। कताई 18वां सवाल है, किसी एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। देखो सवाल है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 44 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कहता है, 2 पद मिलकर 1 पद बन जाता है, क्योंकि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे पद तो ए प्लस क्या लिखेंगे इसको 3d, चौथे पद को लिखेंगे ए प्लस 3d जोड़ 8वें पदों का योग, योग मतलब जोड़, इसलिए ये जोड़ दिए 8वां पद ए प्लस क्या हो जाएगा 7d, मिलकर कितना हो गया 24। तो क्या हो जाएगा ए 2a हो जाएगा प्लस 7 3 10d बराबर 24। दोनों में जो चीज़ कॉमन होता है वह कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो ए प्लस क्या हो जाएगा 5d बराबर 24, ए प्लस 5d बराबर क्या गया 24/2, 12 दूना 24, ए प्लस क्या आ जाएगा 5d बराबर 12, समीकरण क्या आ जाएगा 1। इसी तरह अगला करता है छठा और 10वें पदों का योग जो है 44 है, तो ए पुनः अगेन छठा ए प्लस क्या हो जाएगा 5d प्लस 10वें पदों का योग, 10वां क्या जाएगा ए प्लस क्या जाएगा 9d बराबर 44, ए जोड़ ए क्या जाएगा 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। दोनों में 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस क्या आ जाएगा 7d बराबर 44, 2 गुना में इधर क्या होगा ए प्लस 7d बराबर होगा 44/2, 22 दूना 44, ए प्लस 7d बराबर क्या आ जाएगा 22, समीकरण क्या आ जाएगा 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करके क्या करेंगे, ए और डी का मान, पहले समीकरण ज्ञात किए सवाल पढ़ के, अब क्या करेंगे समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, एक क्या है मेरे पास ए प्लस 5d बराबर 12, ए प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22, चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस, यहाँ माइनस कट जाएगा, तो 7 में 5 माइनस 2d बराबर 22 में 12 गया -10, माइनस बच कट गया, डी इक्वल टू क्या आ गया 10/2 यानी 5, डी इक्वल टू क्या आ गया 5। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान
रखें। देखो यहाँ क्या करेंगे, 5 d इक्वल टू 5 ना था बराबर 12, a प्लस 12 घटा 25 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, तो a बराबर -13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये गया a1 हो गया -13, a2 हो जाएगा -13 प्लस 5, a2 हो जाएगा 7 5 7 6 13 -13, a3 ज्ञात करेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा 2d, a बराबर -13 प्लस 2 गुना 5, -13 5 गुना 10 बराबर -3। इस तरह से ये हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, क्लास पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों तक आपका पहुंच सके। दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।